अस्सलाम वालेकुम। तो आज प्याज के छिलकों से ऐसा हेयर टॉनिक बनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ सफ़ेद बालों को कोयले की तरह काला करेगा बल्कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स को जड़ों से काला बना देगा और बालों की जो भी न्यू ग्रोथ होगी वो टोटली ब्लैक होगी। मेरे हेयर सबूत है इस चीज़ का। मुझसे छोटों के पूरे पूरे हेयर सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन आफ्टर 30 में चंद बाल ही सफ़ेद नजर आएंगे, वो भी जड़ों से। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो काम हमने करना है ना, वो है पानी के साथ प्याज के छिलकों को अच्छी तरह से वॉश आउट करना है, ताकि प्याज के छिलकों में जितनी भी डस्ट होती है वो सब निकल जाए। जिस तरह से प्याज में सल्फर होता है, इसी तरह उसके छिलकों में भी भरपूर सल्फर मौजूद होता है। प्याज के छिलके वक्त से पहले होने वाले ग्रे हेयर्स को कंट्रोल करके रूट से ब्लैक हेयर ग्रोथ करते हैं। तो ये छिलके मुर्दा बेजान बालों में नेचुरल शाइन देते हैं, बाल हेल्दी और वाइब्रेंट लुक देने लगते हैं। तो यहाँ पर प्याज के छिलकों को आपने इतना पकाना है कि उनका टोटली कलर ब्लैक हो जाए। सेकंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा कलौंजी, वही कलौंजी जो अमूमन अपने खानों में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं वो बचा हुआ कलौंजी का पाउडर ही यूज कर रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है कि एक चमचा, जो खाने वाला एक चमचा होता है ना, ये तो यहाँ पे बड़ा चमचा है, वो एक चमचा आपने भर कर लेना है कलौंजी का और उसको आपने मिक्सी में डाल देना है। साथ ही कुछ हर्ब इसमें ऐड करूंगी, जिसमें है एक अदद रीठा और एक स्टिक इसमें मैं सिकाकाई की ले रही हूँ और एक इसके अंदर मैं आंवला ऐड करूंगी। बस आपने ये जो क्वांटिटी ना इसका ख्याल रखना है। मैंने एक एक डाला है सब, तो आपने एक एक ही डालना है। सिकाकाई की जो स्टिक मैंने लिया आप उसका अंदाजा कर लीजिएगा, मैंने कितनी बड़ी ली है, आप भी इतना ही ऐड करेंगे। और जिस स्टिक को ना यहाँ पर हाथ की मदद से ना थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, क्योंकि जब इसको पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे ना तो भी प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आयरन की कढ़ाई को, जिसमें मैंने प्याज के छिलकों को पकाया था, नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी कर रही हूँ। आप भी बस इसी तरह से साफ कर लीजिएगा, धोने की जरूरत नहीं है। बालों के माहिरीन के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर अगर 60 बाल गिर रहे हैं तो ये कुदरती अमल है और आम बात है, लेकिन अगर 100 या इससे ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी परेशान कुन बात है। इसका लाजमी आपने हल निकालना है, वरना आहिस्ता आहिस्ता पूरा सर बालों से खाली हो जाएगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पर मैंने ब्लैक हेयर टॉनिक बनाने के लिए 3 मशहूर हर्ब लिए, जिसके बारे में हर कोई जानता है, और ये वही हर्ब है जो हमारी नानी दादियाँ इस्तेमाल करती हुई आ रही थी और बुढ़ापे तक उनके बाल काले ही रहते थे। 25-25 ग्राम की क्वांटिटी ली है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना, 25 ग्राम रीठा, 25 ग्राम आंवला और 25 ग्राम ही सिकाकाई। और ये इतनी इजीली आपको हर पंसार की शॉप से मिल जाएंगे और ना ही इसकी कीमत ज़्यादा है। 25 ग्राम आपको 20 से 25 रुपए में ही मिलेगा तकरीबन। ये तीनों हर्ब जब मिलाएंगे तो आपको 70-75 रुपीज़ में इजीली तीनों हर्ब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इसको हावन की मदद से या फिर बेलन वगैरह से ना अच्छे से कूट लेना है। इन तीनों चीज़ों के मिक्स हेयर टॉनिक से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, हेयर फॉल, खुश्की, वाइट हेयर्स, प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स, फ्रिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है और बाल लंबे, सियाह, घने, नरमो मुलायम होने के साथ साथ चमकदार और हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं और बालों का जो कलर है वो ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाता है। और ये जो आजकल बच्चों के बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं ना, फास्ट फूड और केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करने की वजह से, तो उसके लिए तो आपने आज से ही बच्चों के हेयर्स पे ये हेयर डाई अप्लाई करना शुरू कर देनी है, ताकि उनके वाइट हेयर्स की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए और जो भी उनके अब न्यू हेयर्स निकलेंगे इंशाल्लाह इस रेमेडी के यूज से वो टोटली ब्लैक निकलेंगे। साथ ही अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम भी है कि आपके बाल जो है वो कम हो रहे हैं, सर की जो जिल्द है वो नजर आती है और जगह जगह से बाल खत्म हो रहे हैं, सर में गंजपन महसूस हो रहा है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर अदरक का इतना सा टुकड़ा भी लाजमी यूज करना है। अदरक उन तमाम जगहों को ना बिल्कुल फिल कर देगी, बाल आपके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो एक गंजपन सा दूर से नजर आता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपने रेगुलर इस चीज को यूज करना है और किसी भी रेमेडी का जो इफेक्ट है ना वो विद इन 1 and 2 मंथ्स में ही नजर आता है, तो पेशेंट्स के साथ इसको यूज कीजिएगा और अदरक को चॉप करके ना थोड़ा सा कूट लीजिएगा, ताकि इसका जो जूस है वो रिलीज हो जाए और वो तीनों हर्ब के साथ अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। ये दोनों चीजें भी यहाँ पर यूज होंगी, लेकिन अभी नहीं। और यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, जो बालों के लिए एक सुपर बूस्टर की हैसियत रखता है। अगर आपने बालों को काला करना है, लंबा घना सेया बनाना है, तो आपने लाजमी मस्टर्ड ऑयल ही यूज करना है और ये तकरीबन मैंने यहाँ पर लिया है आधा पाव के करीब। आपने भी इतनी ही क्वांटिटी रखनी है और अगर आपको ये ऑयल सूट नहीं करता तो फिर जो सूट करता हो वो ऑयल इसमें ऐड कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर खुश्की का मसला है, आपके बालों में इचिंग बहुत रहती है सर की जिल्द पर और अभी गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऐड करना है कड़ी पत्ता। ये बिल्कुल एंटी फंगल होता है। बस 5 से 6 पत्ते ऐड कर दीजिएगा। और जनाब, हम बालों के लिए कोई हेयर टॉनिक बना रहे हो तो हम भला प्याज को कैसे भूल सकते हैं। प्याज बालों की ग्रोथ में बैकबोन का काम करती है, क्योंकि ये फुल ऑफ सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिसकी वजह से होता है कि रूट से आपके बाल ना सिर्फ मोटे होना शुरू हो जाते हैं बल्कि ब्लैक निकलना शुरू हो जाते हैं और जो प्री मेच्योर ग्रेज होते हैं वो ग्रेजुअली इसके यूज से ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने एक प्याज लेके उसको बारीक बारीक चॉप करके तमाम चीज़ों के साथ ना अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रखना है। फ्लेम आप देख लीजिए मैंने कितनी रखी, बस इतनी ही फ्लेम पर आपने इसको
पकने के लिए रखना है। यूँ समझे कि आपने इसको स्टीम करना है ताकि तमाम चीज़ें कांटेक्ट में आके ना अच्छे से इन्फ्यूज होकर एक बेहतरीन सा हेयर टॉनिक बने। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आंवला कॉपर से भरा होता है जिससे मेलानिन नामी एक डार्क पिगमेंट बनता है, इसलिए प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स को काला कर देता है। यहाँ पर मैंने 1 चमचा कलौंजी और 1 चमचा मेथी दाना लेकर इसका पाउडर बना लिया और एंड में जब ये कंडीशन हो जाए ना आपके तमाम सामान की, तो फिर इसके अंदर आपने ये पाउडर ऐड करके मजीद 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाना है। और फर्स्ट स्टेप में मैं आंवले का बीज निकालना भूल गई थी, तो यहाँ पर उसको निकाल कर फिर मिक्सी में इसका पाउडर बनाऊंगी और साथ साथ आपको तमाम हर्ब्स के फ़ायदे भी बताती जा रही हूँ। शिकाकाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आंवला और रीठा दोनों को आपके बालों में बेहतरीन तरीके से वर्क करने में मुकम्मल सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा पाउडर तैयार हो चुका है, इसको करते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने ये ब्लैक हेयर टॉनिक ओवरनाइट के लिए रख दिया था, आपने भी यही करना है। बनाने के बाद ओवरनाइट के लिए तमाम चीज़ों को ऐसे ही कढ़ाई में पड़ा रहने देना है। इनका टोटली ब्लैक कलर आ जाएगा, ऑयल भी आपका ब्लैक कलर का ही बनेगा। अब बस आपके पास कोई मलमल का कपड़ा है या कोई छन्नी है तो उससे आप छान लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ छानना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि ऑयल में जो पूरी रात चीज़ें पड़ी रही हैं, तमाम हर्ब्स जो उसमें शामिल रहे हैं, तो उनका सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो तो ऑयल में आ ही चुका है। तो यहाँ पर आपने दबा दबा कर बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को कहने के निचोड़ निचोड़ के सारा ऑयल निकालना है। ना सिर्फ ऑयल इसमें से निकल कर आए बल्कि थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट्स भी हमारे जो हैं इन तमाम हर्ब्स के ऑयल में शामिल होने चाहिए। जब भी ये ब्लैक हेयर टॉनिक बनकर हमारा रेडी होगा और हमारे बालों पर 100% वर्क करेगा। और मैं बाकायदा यही यूज़ करती हूँ अपने लिए, मेरी डेली रूटीन में कोई इचिंग नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि क्योंकि हमने इसमें सिकाकाई डाला है ना, तो सर की जेल पर अगर कोई फंगस है, जैसे कि गर्मी में फंगस, एलर्जी और डंडफ हो जाती है, तो ये एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा और सर की जेल को बिल्कुल क्लीन कर देगा। और सिकाकाई से डालने का फ़ायदा ये होता है कि जुओं को भी कंट्रोल कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता जुएँ भी ना ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जो हर्ब्स के हमने पाउडर बनाया था ना, वो 1 चाय वाली चमची भरकर आपने लाजमी इस हेयर टॉनिक में ऐड करना है और बाकी बच जाने वाला आपने हरगिज़ नहीं फेंकना है। अगर आपके फ्रीजी हेयर है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आपने इसका दही के साथ पेस्ट बनाकर ना बालों पर 1 घंटे के लिए लगा लेना है और फिर उसके बाद वॉश आउट कर लेना। आपको विजिबल रिजल्ट्स खुद नजर आएंगे। दिनों में आपके बाल खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। और हर एक ने आपसे ये पूछना ज़रूर है कि भाई आजकल आपके बालों की हेयर रूटीन क्या है। तो यहाँ पर एक हमारा सिर्फ इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर रहता है। किसी भी बोतल में आपने इसको इस तरह से डाल लेना है। मेरे पास 1 कप रखा हुआ था, मेजर कप, उसके ज़रिए इसको डालना ईजी हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ईवन का कैप्सूल, जो बहुत ज़रूरी है, विटामिन ई से भरपूर होता है। तो 1 यहाँ पर डालने के बाद ना आपको उसको बड़े ही अच्छे से शेक करना है ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको ना पकाना है ना स्टार्ट में डालना है, सबसे लास्ट में जब आप इसको किसी कंटेनर या बॉटल में शिफ्ट कर लेंगे, जब आपने ये 1 कैप्सूल डालना है। आपकी चॉइस पे आप चाहें, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली और फ्रीजी हैं तो आप 2 से 3 भी ये कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। टॉनिक का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक है। शर्त यह है कि आपने रेगुलर उसको यकीन के साथ यूज़ करना है, क्योंकि हर्ब जो है वो स्लो रिजल्ट देते हैं लेकिन वो लॉन्ग टाइम होते हैं। आखिर में वॉश करने के बाद आपने लेना है सिरका, यानी कि व्हाइट विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर लेना है और उसको 1 मग पानी में ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। कहने को ये एक छोटा सा टोटका है लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत बड़े हैं। देन आपने अपने वॉश हेयर्स में इस वाटर को जड़ों से लेके लेंथ तक बहाना है। चंद सेकंड्स मेरी तरह लेंथ को इस वाटर में डिप करके इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है। इसके बाद सादे पानी से बालों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। सारे हेयर्स का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, बालों को ड्राई कर लेना है। ऐसा करने से आपका एक एक बाल अलग अलग खुला खुला हो जाएगा, नेचुरल शाइन आ जाएगी। और इसके जो अमेजिंग से रिजल्ट्स आए ना, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अमेजिंग से रिजल्ट्स भी देख लीजिए, शाइनिंग आपको बालों में नजर आ रही होगी, एक एक बाल अलग हो गया। जो भी मेरी लेंथ एंड ग्रोथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 100% रेमडीज का कमाल है। सफेद होने से भी इसीलिए बच गए कि शैम्पू को हर्बल करके यूज करती हूँ और केमिकल डाई कभी लगा ही नहीं। तो जनाब, आपने पूरी वीडियो देख ली, जल्दी से सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।